Welcome guys. Today we move to clauses उपवाक की and the focus is on today adjective clause. Adjective clause जो है वो principal clause के साथ मिल करके complex sentence बनाता है और ये adjective clause जो है ये subordinate clause का एक पार्ट है। subordinate clause तीन प्रकार की होती है, noun clause, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज आप पढ़ चुके हैं, आज हम जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए पहले तो आप एडजेक्टिव समझो। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है। तो अगर ये क्लॉज अगर नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करेगी तो क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। वो जो नाउन और प्रोनाउन है वो कहाँ आया होगा? प्रिंसिपल क्लॉज में आया होगा। तो ध्यान दीजिए जो शब्द इनको जोड़ते हैं, जो शब्द इनको प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं, जिसको आप कंजक्शन कहते हो, वो या तो रिलेटिव प्रोनाउंस से होते हैं या रिलेटिव एडवर्ब से होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में जो शब्द आते हैं उनको आप याद कर सकते हो, जिनसे आप एडजेक्टिव क्लॉज बनाओगे। वो हैं विच, हु, हुज, हुम, एज, दैट। और रिलेटिव एडवर्ब्स के रूप में जो शब्द हैं जो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे और किसके पीछे आएंगे? नाउन और प्रोनाउन के पीछे। नाउन और प्रोनाउन कहाँ होगा? प्रिंसिपल क्लॉज में होगा। तो वो शब्द हैं वन, वेयर, वाई, हाउ, व्हाट, एज। तो इसी को बेस बना करके आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 में जाते हैं और हमारे लिए प्रश्न है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नीचे क्या दिया है? सिंपल सेंटेंस का सेट दिया हुआ है जिसमें 2 सेंटेंस हैं। उनमें से एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा क्या बनेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा वो आज किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। कभी कभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ते हैं ये सब एडजेक्टिव क्लॉज, कभी कभी क्या कह देते हैं इसको व्याकरण में, ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में रिलेटिव क्लॉज भी कह देते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्यों कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को? क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 1 में मूव करते हैं। वंस देयर वेयर 6 यंग मैन। एक बार की बात है 6 युवा व्यक्ति थे। दे वेंट टू लर्न शास्त्राज। वे शास्त्रों के अध्ययन के लिए गए। अब एक प्रिंसिपल क्लॉज बनाओ, यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वंस देयर वेयर 6 यंग मैन। मैन आ भी गया, नाउन आ गया। अब है आगे दे वेंट टू लर्न शास्त्राज। वे शास्त्र पढ़ने गए। अब हमको इसको क्या करना है? इसके साथ जोड़ना है और या तो रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ो या रिलेटिव एडवर्ब से। देखो यहाँ पर अगर मैन है तो मैन जो है प्राणी है, तो हम होगा जो शास्त्र के अध्ययन के लिए गए। प्राणी है तो उसके पीछे क्या आएगा? हु, जो। अगर वस्तु होती है, यहाँ पर ट्रेन होता, बुक्स होते, तो वहाँ पर क्या आता? विच। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहोगे? वंस देयर वेयर 6 यंग मैन हु। दे की जगह में क्या कह दोगे? हु। वो भी सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे यहाँ पर दे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वेंट टू लर्न शास्त्राज। बन गया नहीं बन गया? एक बार 6 युवा जो शास्त्र के अध्ययन के लिए गए। एक बार 6 युवा थे जो शास्त्र के अध्ययन के लिए गए। तो बड़ा अच्छा बन गया ये तो सेंटेंस। तो क्या बनाओगे? वंस देयर वेयर 6 यंग मैन। अब क्या आएगा? हु। वेंट, हु वेंट टू लर्न शास्त्राज। लीजिए किससे जोड़ा हमने इसको? रिलेटिव प्रोनाउन हु से जोड़ा, जो शास्त्र के अध्ययन के लिए गए। अब देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे क्यों कहते हैं हम इसको?
ये डिपेंडेंट है इस पर। हु वेंट टू लर्न शास्त्रा, जो शास्त्र पढ़ने गए, जो शास्त्रों का अध्ययन करने गए। अगर मैं इतना ही कहूँगा तो आप समझ रहे हो कि इससे कोई ज़्यादा बड़ा अर्थ नहीं निकल रहा है, अधूरा महसूस हो रहा है। कब तक अधूरा रहेगा ये? जब तक आप ये नहीं कहोगे वंस देयर वेर 6 यंग मेन। एक बार की बात है 6 युवा थे या 6 युवा रहते थे। तो क्या कहोगे अब? ये क्या बना पूरा सेंटेंस? ये एक सेंटेंस हुआ। अब दोनों को मिला करके वो क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। और हमसे क्या कहा गया था कि इन दोनों को जोड़ के एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, जो हमने बना दिया। यस 2 अ पुअर मैन एंड हिज वाइफ हैड ए hen। एक गरीब व्यक्ति और उसकी पत्नी के पास एक मुर्गी थी। द hen laid an egg of gold every morning। हर प्रातःकाल वह मुर्गी जो है एक सोने का अंडा देती थी। तो क्या कहोगे? अ पुअर मैन एंड हिज वाइफ हैड ए hen। hen की बात हो रही है और hen के पीछे लग सकता है, प्राणी है। हु, द hen की जगह में क्या कहोगे? हु लेड एन एग ऑफ गोल्ड एवरी मॉर्निंग। और या फिर क्या कहते हैं इसके लिए हम क्या, हु की जगह में आपने कहा था हु तो हम किसी व्यक्ति के लिए लगाते हैं, तो ये छोटी प्राणी है तो इसके लिए क्या लगा सकते हो? डैट लेड एन एग ऑफ गोल्ड एवरी मॉर्निंग। तो इसलिए उसे हु ज़्यादा अच्छा है, प्राणी के लिए हु लगा लेते हैं, ठीक है। और डैट भी लगाया जा सकता है, जो। तो ये पुअर मैन, प्रिंसिपल क्लॉज लिख लो। अ पुअर मैन एंड हिज वाइफ had a hen। had a hen। अब क्या कहा मैंने? द hen हटेगा, इसकी जगह में हु लेड एन एग ऑफ गोल्ड एवरी मॉर्निंग। या फिर क्या है? डैट लेड एन एग ऑफ गोल्ड एवरी मॉर्निंग। तो क्या शब्द है? तो हु और डैट दो हैं आपके पास, तो आपने लगाया हु लेड एन egg of gold, an egg of gold every morning। जो किससे बनाए? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज किससे बना? हु लेड एन एग ऑफ गोल्ड एवरी मॉर्निंग, जो प्रत्येक प्रातःकाल एक सोने का अंडा देती थी। तो अब ये अधूरा वाक्य है, किससे जुड़ा? ये प्रिंसिपल क्लॉज। ये पुअर मैन एंड हिज वाइफ हैड ए hen हु लेड एन एग ऑफ गोल्ड एवरी मॉर्निंग। अब वाक्य बन गया। सेंटेंस किसे कहते हैं हम? जो सार्थक अर्थ देता है। अब ये दे दिया, एक ही सेंटेंस है, इसमें क्लॉजेस कितनी हैं? 2 हैं। किसे कहते हैं क्लॉजेस? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्लियर हो गया। और ये किससे बना है, जुड़ा है? ये रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा है, तो इसलिए ये एक ही वाक्य कहलाया। और इस वाक्य के 2 क्लॉजेज हैं। तो ये दूसरी क्लॉज क्या कह रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है। जो किसके पीछे आया है? hen के पीछे, तो प्राणी नाउन के पीछे। तो अपने आप ही क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट, वेयर हैव यू पुट द मनी। आपने पैसा कहाँ रख दिया है? आई गेव यू दिस मनी लास्ट वीक। मैंने ये पैसा तो आपको पिछले सप्ताह दिया था। तो क्या कहोगे? वेयर हैव यू पुट द मनी। ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वो लास्ट में आएगा जब इसका सबऑर्डिनेट लिख लो। एडजेक्टिव क्लॉज लिखने के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ये तो ठीक है, वेयर हैव यू पुट द मनी। मनी के पीछे क्या आएगा? मनी कोई वस्तु है, तो विच आ सकता है। विच आई गया ये, आई गेव यू, विच आई गेव यू। अब दिस मनी की जरूरत नहीं है, विच आई गेव यू दिस मनी। दिस मनी की जगह में तो कह दिया आपने, मनी आ गया। देखो ये वही मनी की बात, फिर क्या करें आप? तो इसलिए दिस मनी को हटा देंगे, लास्ट वीक लिख देंगे। आपने पैसा कहाँ रख दिया? जो मैंने आपको पिछले सप्ताह दिया था। बनना नहीं बनना वाक्य? जो मैंने आपको पिछले सप्ताह दिया था। ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। किसकी विशेषता बता रहा है? विच शब्द आएगा तो मनी की बताएगा, क्योंकि मनी वस्तु है। तो क्या कहोगे? वेयर हैव यू पुट द मनी। इसको लिखोगे पहले।
मनी के पीछे क्या आएगा? विच। आई गेव यू लास्ट वीक। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, अ लेडी परचेज्ड सम ज्वेलरी। एक महिला ने कुछ आभूषण खरीदे। सी इज एक्सपेक्टेड, वो उम्मीद रखती थी या उसे उम्मीद थी, आशा है, टू पे द बिल टुडे, कि उसका जो बिल है वो आज दे देगी। उसे उसका बिल आज देने की आशा है। अ लेडी परचेज सम ज्वेलरी, ज्वेलरी के पीछे क्या आएगा? है ना, नाउन है ज्वेलरी, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन है तो इसके पीछे क्या आएगा? कुछ आएगा। सी इज एक्सपेक्टेड टू पे द बिल टुडे, उसे आज बिल अदा करने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड। अ लेडी नहीं बन पा रहा ना यहाँ पर ज्वेलरी के पीछे में, तो ये काम कर रहे हैं। अ लेडी परचेज सम ज्वेलरी, इसी को तोड़ते हैं पहले सेंटेंस को ही। अ लेडी, एक महिला जिसने कुछ ज्वेलरी खरीदी थी। अ लेडी हु, लेडी तो प्राणी हो गया तो हु आएगा, हु परचेज सम ज्वेलरी एक्सपेक्टेड टू पे द बिल टुडे। क्लियर हो गया? तो क्या बना प्रिंसिपल क्लॉज? अ लेडी, सी नहीं आएगा, इज एक्सपेक्टेड टू पे द बिल टुडे। एक महिला को आज बिल अदा करने की अपेक्षा की जाती है, उससे उम्मीद की जाती है, जिसने कुछ ज्वेलरी खरीदी थी। जिसने कुछ ज्वेलरी खरीदी थी हमने बीच में रख दिया। वो किसके बीच में रखा? जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, जिसको वो क्या कर रहा है, जिसकी विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है? डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है? अ लेडी को। तो पहले क्या लिखोगे? अ लेडी, हु आ गया, हु डिफाइन कर रहा है लेडी को। हु परचेज्ड सम ज्वेलरी लो, मैं एक काम करता हूँ, लो यहाँ भी पैराग्राफ लगा देता हूँ, यहाँ भी कॉमा लगा देता हूँ। तो हु परचेज, दो कॉमा के बीच में क्या है? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज है। अब बाकी क्या बचा? ए लेडी की जगह में, अब सी की जगह में तो ए लेडी आ गया। इज एक्सपेक्टेड, ये आएगा प्रिंसिपल क्लोज का वर्ब। इज एक्सपेक्टेड टू पे द बिल टुडे। लो, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस क्या है? ही रोड सेवरल आर्टिकल्स ऑन ए सब्जेक्ट। उसने एक विषय पर बहुत सारे आर्टिकल लिखे। ही हैड स्टडीड दिस सब्जेक्ट वेरी वेल। उसने इस विषय की बड़ी अच्छी तैयारी की थी, उसने इस विषय का बहुत अच्छा अध्ययन किया था। तो क्या कहोगे? उस एक को प्रिंसिपल क्लॉज बनाओ, देखते हैं, इसको लेते हैं पहले। ही रोड सेवरल आर्टिकल्स ऑन ए सब्जेक्ट। उसने एक विषय पर कई सारे आर्टिकल लिखे। फिर है ही हैड स्टडीड, तो सब्जेक्ट को उसने क्या कर रखा है? अध्ययन किया है। विच कर देते हैं सब्जेक्ट के पीछे, विच ही हैड स्टडीड वेरी वेल। दिस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आ चुका है, तो फिर वही दिस सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो दो बार एक शब्द को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो विच ही हैड स्टडीड वेरी वेल। ठीक है, क्या कहोगे? ही रोड सेवरल आर्टिकल्स ऑन ए सब्जेक्ट। इसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाओ। ही रोट है, WROT। ही रोट
several articles on a subject, एक विषय पर। किस विषय की बात हो रही है? जिस विषय का उसे अच्छा अध्ययन था या जिस विषय का उसने अच्छा अध्ययन किया है। ऑन ए सब्जेक्ट विच का मतलब हुआ जिस विषय का। ही हैड स्टडीड दिस सब्जेक्ट नहीं कहोगे, फिर दिस सब्जेक्ट तो ये आ गया है। विच ही हैड स्टडीड वेरी वेल कहोगे केवल। अब ध्यान दो, ही रोड several articles on a subject, प्रिंसिपल क्लॉज, विच ही हैड स्टडीड वेरी वेल, एडजेक्टिव क्लॉज। दोनों को मिला करके एक ही वाक्य बनाइए। ये वाक्य क्या कहलाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये थे आज का वीडियो, जो यहीं पर अब समाप्त होता है। जय हिंद।